हम सब ने सुना है 1191 की तराइन की पहली लड़ाई, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। यह कहानी इतनी बार सुनाई गई कि हमें लगता है कि गौरी पहली बार यहीं हारा था। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सच अधूरा है, क्योंकि तराइन से पूरे 16 साल पहले ही भारत की धरती पर गौरी को शर्मनाक हार मिली थी। और सबसे हैरानी की बात, उस हार के पीछे कोई महान राजा नहीं, बल्कि एक महिला थी। गुजरात की धरती से उठी हुई एक युवा मां, एक विधवा और एक रानी। नाम था नायकी देवी। यह वही रानी थीं जिन्होंने साबित किया कि युद्ध केवल पुरुषों की ताकत से नहीं जीते जाते, बल्कि साहस, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति से भी लड़े जाते हैं। फिर सवाल उठता है, अगर नायकी देवी ने गौरी को हराया था, तो हमारी किताबें इस कहानी को क्यों छुपा देती हैं? क्यों हमें सिर्फ तराइन की लड़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन कायादरा का युद्ध कभी नहीं बताया गया? यही वह रहस्य है जिसे हम इस पूरी कहानी में उजागर करेंगे। 12वीं शताब्दी का भारत, यह वह समय था जब उत्तर भारत राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। गजनी और घुर के आक्रमणों ने सीमाओं को असुरक्षित कर दिया था। एक के बाद एक हमले और लगातार टूटते राज्यों ने दिल्ली और आसपास के इलाकों को असुरक्षित बना रखा था। लेकिन पश्चिम भारत में गुजरात एक अलग ही तस्वीर थी। यहां शासन करता था चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। गुजरात उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ के मंदिर सोने चांदी से चमकते थे। सोमेश्वर मंदिर जैसे तीर्थ भारत की आस्था के केंद्र थे। अरब से लेकर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार की डोर गुजरात से जुड़ी थी। राजा अजय पाल देव इस वंश के उत्तराधिकारी थे। युवा, महत्वाकांक्षी और वीर, लेकिन नियति ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया। 1170 के दशक में ही अजय पाल का निधन हो गया। सिंहासन पर उनका बेटा मूलराज द्वितीय बैठा। समस्या यह थी कि मूलराज अभी मात्र शिशु था, 2 से 3 साल का। ऐसे में राज्य की बागडोर स्वाभाविक रूप से उसकी मां रानी नायकी देवी के हाथों में आ गई। दरबार में कई मंत्री असमंजस में थे। कुछ ने तो मन ही मन मान लिया कि शायद अब गुजरात की स्थिरता नहीं बचेगी। लेकिन नायकी देवी के आत्मविश्वास ने मंत्रियों और प्रजाजनों में भी नई ऊर्जा भर दी। गुजरात का प्रशासन व्यवस्थित हुआ। कर व्यवस्था से लेकर सीमाओं की निगरानी तक सब कुछ उनके नेतृत्व में चलता रहा। लेकिन भाग्य ने एक बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। उत्तर पश्चिम से एक तूफान उठ रहा था। नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक शक्तिशाली आक्रमणकारी था, जिसने अफगानिस्तान से लेकर लाहौर तक विजय हासिल कर ली थी। उसकी नजर अब गुजरात पर थी। क्यों? क्योंकि गुजरात उस समय भारत का धड़कता हुआ व्यापारिक हृदय था। गौरी ने सोचा, अगर गुजरात को जीत लिया तो न सिर्फ धन मिलेगा, बल्कि भारत पर आगे बढ़ने का रास्ता भी खुलेगा। 1178 ईस्वी में उसने योजना बनाई। उसकी सेना घुड़सवारों से भरी हुई थी। तुर्की योद्धा, अफगानी सरदार और लुटेरे कबीले सब उसके साथ थे। उसका अंदाजा था कि गुजरात इस समय कमजोर है। राजा तो शिशु है और सत्ता एक महिला रानी के हाथ में है। उसके लिए यह मानो आसान शिकार था। लेकिन इतिहास अक्सर घमंडियों को सबक सिखाता है। गौरी की योजना थी कि वह गुजरात के मंदिरों को लूटेगा, खासकर सोमनाथ मंदिर को। महमूद गजनी ने पहले भी सोमनाथ को लूटा था और गौरी चाहता था कि वह भी वैसा ही कारनामा दोहराए। मगर उसे पता नहीं था कि गुजरात की ओर बढ़ते समय उसका सामना किससे होने वाला है। मोहम्मद गौरी की विशाल सेना जब पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, तब गुजरात दरबार में चिंता फैल चुकी थी। खबरें आ रही थीं, हजारों घुड़सवार, तुर्की योद्धा और लुटेरे कबीले गौरी के झंडे तले इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसी सेना का सामना क्या सचमुच एक महिला कर पाएगी? दरबारियों ने सलाह दी, रानी साहिबा, हमें समझौता करना चाहिए। गौरी से युद्ध करना आत्मघाती होगा। लेकिन नायकी देवी ने सबकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में बोली, गुजरात की धरती कभी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी हम इस आक्रमणकारी को रोकेंगे। कहा जाता है कि नायकी देवी ने युद्ध भूमि में अपने पुत्र को साथ रखा, ताकि सेनानियों को यह संदेश मिले
कि वे केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल था, युद्ध कहां लड़ा जाए। गौरी की सेना संख्या और घुड़सवार शक्ति में कहीं आगे थी। खुले मैदान में उससे भिड़ना आत्मघाती होता। रानी को यह बात भली भांति समझ में थी, इसलिए उन्होंने चुना कायादरा की पहाड़ियां, जो आज के माउंट आबू के पास हैं। यह स्थान युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त था। संकरे दर्रे थे जहां बड़ी सेना को फैलने की जगह नहीं मिलती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से धनुर्धर आसानी से हमला कर सकते थे। घाटियां ऐसी थीं कि दुश्मन अगर एक बार भीतर फंस जाए तो निकलना असंभव था। यह रणनीति साधारण नहीं थी। रानी जानती थी कि कमजोर सेना भी अगर सही स्थान चुने तो दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया। घुड़सवारों को दर्रों के दोनों ओर छुपाया गया, धनुर्धरों को ऊंचाइयों पर तैनात किया गया, पैदल सेना को घाटियों में मोर्चा दिया गया और सबसे खास स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को भी इस युद्ध का हिस्सा बनाया गया। हर व्यक्ति ने हथियार उठाया। रानी स्वयं रथ पर सवार होकर सेना के आगे खड़ी हुई। इधर गौरी अपनी सेना लेकर राजस्थान की धरती पर आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि यह युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। गौरी की विशाल घुड़सवार सेना तेज गति और खुली जमीन पर निर्भर करती थी, लेकिन कायादरा की संकरी घाटियां और फिसलन भरी जमीन ने उसकी रणनीति को जकड़ दिया। नायकी देवी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, घोड़ों को धीमा करो, हाथियों को आगे बढ़ाओ और धनुर्धारी पहाड़ियों पर छिपा दो। तुरही बजी। गौरी की सेना ने गगनभेदी नारे लगाए, अल्लाहू अकबर। उधर से भी रणभेरी गूंजी, हर हर महादेव। धूल का गुबार उठा और टकरा गए दो संसार। जैसे ही गौरी की घुड़सवार सेना दलदली जमीन में फंसी, धनुर्धारियों ने बाणों की बारिश शुरू कर दी। हाथियों ने आगे बढ़कर शत्रु की पंक्तियों को तोड़ा। राजपूत सैनिकों ने तलवारें भांजी और जय सोमनाथ का नारा लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। गौरी हैरान था। उसकी सेना छिन्न भिन्न हो रही थी। जिसने कभी गजनी और खुरासान तक में विजय पताका फहराई थी, आज वह गुजरात की धरती पर पस्त हो चुका था। इतिहासकारों ने लिखा है, उस दिन गौरी की सेना इतनी बुरी तरह हारी कि उसे अपमानित होकर भागना पड़ा। वह गुजरात को अधीन नहीं कर सका। और सोचिए, यह पराजय उसे तब मिली जब सामने कोई महान सम्राट नहीं, बल्कि नायकी देवी जैसी एक मां खड़ी थी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत की बेटियां केवल चौखट की रक्षा करने वाली नहीं, बल्कि सिंहासन और राष्ट्र की भी रक्षा कर सकती हैं। अगर उस दिन नायकी देवी ने साहस न दिखाया होता तो शायद गुजरात बहुत पहले मुस्लिम आक्रमणों के अधीन हो जाता। शायद सोमनाथ का मंदिर उस समय ही ध्वस्त कर दिया जाता। लेकिन एक महिला ने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया। कायादरा की पराजय ने मोहम्मद गौरी को भीतर तक हिला दिया। उसके लिए यह हार केवल युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि उसके घमंड पर एक ऐसा प्रहार था जिसने उसे लंबे समय तक गुजरात की ओर आने से रोक दिया। गौरी का सपना था सोमनाथ मंदिर को तोड़ना और गुजरात को लूटना, लेकिन कायादरा की पराजय के बाद उसने कई साल तक हिम्मत ही नहीं जुटाई। युद्ध के बाद नायकी देवी ने अपने नाबालिग पुत्र भीमदेव द्वितीय की गद्दी को मजबूत किया। उन्होंने शासन संभाला, कले मजबूत की और यह सुनिश्चित किया कि चालुक्य साम्राज्य मजबूत बना रहे। उनका शासन केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय से भी याद किया जाता है। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को संरक्षण दिया। सोमनाथ और अन्य मंदिरों की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करवाई। आज भी गुजरात की लोक कथाओं में उन्हें वीर मां और शेरनी रानी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर नायकी देवी ने गौरी को हराया था तो हमें इतिहास की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया? कारण कई हैं। हमारे ज्यादातर इतिहासकारों ने दिल्ली और उत्तरी भारत पर फोकस किया। दक्षिण और पश्चिम की वीरांगनाओं की गाथाएं पीछे छूट गईं। अंग्रेजों ने भारतीय महिलाओं की शक्ति को दिखाने वाली गाथाओं को कम महत्व दिया, क्योंकि यह उनकी भारतीय समाज को कमजोर और पिछड़ा बताने वाली सोच के खिलाफ जाता था। नायकी देवी का साहस गुजरात की लोक कथाओं और मंदिरों में जीवित रहा, लेकिन मुख्य धारा की किताबों में जगह नहीं मिल सकी। अब आती है वह बात जो शायद आपको चौंका देगी।
गौरी की यह हार इतनी अपमानजनक थी कि उसने अपनी आधिकारिक इतिहास कथाओं और दरबारी लेखकों से इस घटना का जिक्र ही नहीं करवाया। लेकिन भारत के जैन इतिहासकार मेरुतुंग और कई प्राचीन ग्रंथ इस युद्ध का स्पष्ट वर्णन करते हैं। इतना ही नहीं, आज भी अहमदाबाद के पास कायादरा की पहाड़ियों में वह स्थान मौजूद है जहां नायकी देवी ने गौरी को पराजित किया था। नायकी देवी का नाम भले ही हमारी किताबों में बड़े अक्षरों में न लिखा गया हो, लेकिन उनका साहस इतिहास की मिट्टी में गहराई तक दर्ज है। उन्होंने साबित किया कि भारत की वीरांगनाएं कभी घुटने टेकने वाली नहीं थीं और पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप या शिवाजी से पहले भी गुजरात की एक रानी ने अपने साहस से इतिहास की धारा मोड़ दी थी। दोस्तों, नायकी देवी की यह भूली बिसरी गाथा अगर आपको प्रेरित करती है तो हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसी अनसुनी कहानियां मिलेंगी। वीरता, बलिदान और इतिहास के वो पन्ने जिन्हें किताबों ने छुपा दिया। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ग्लोरी रिटोल्ड और अगली कहानी देखने के लिए घंटी का निशान जरूर दबाइए। इतिहास की और भी अद्भुत गाथाएं आपका इंतजार कर रही हैं।